आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग 7 एवं उसका गुणनफल -60 है। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है और साथ ही साथ हमें बोला गया है कि इसकी सहायता से बहुपद के गुणांकों और शून्यकों में संबंधों की सत्यता की जांच भी कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें उनके गुणांकों एवं शून्यकों के बीच जो संबंध होता है उसकी सत्यता का जांच भी करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है शून्यकों का योग। हम सबसे पहले लिख ले रहे हैं माना कि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा एवं बीटा हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर मान लिया कि जो द्विघात बहुपद के शून्यक हैं वो अल्फा एवं बीटा हैं। तो क्वेश्चन में शून्यकों का योग दे रखा है, अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दे रखा है, 7 दे रखा है। तो ये हो गया 7 और शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दे रखा है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर -60 दे रखा है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा बराबर -60। ठीक है, तो हमें क्या करना है, द्विघात बहुपद निकालना है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद क्या होता है, जब यदि उसके शून्यकों का योग एवं गुणनफल दिया हुआ हो तो उस केस में द्विघात बहुपद होता है हमारा द्विघात बहुपद बराबर, उसको हम f(x) मान ले रहे हैं। ठीक है, द्विघात बहुपद को, तो ये होता है हमारा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 7, तो ये हो गया 7x प्लस अल्फा इंटू बीटा और इसका मान है -60, तो ये हो गया हमारा प्लस, ये हो गया -60। ठीक है, तो ये हमारा f(x) का मान आ गया। तो इसको और आगे हम लिख सकते हैं f(x) बराबर, तो ये क्या हो जाएगा x² माइनस 7x और ये क्या हो जाएगा -60 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, द्विघात बहुपद आ गया। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि इनके बहुपदों के जो गुणांक और शून्यक होते हैं उनके बीच जो संबंध होता है उनकी सत्यता की जांच कीजिए। तब हम उनकी सत्यता क्या करेंगे, यहाँ पर जांच करेंगे। ठीक है, लेकिन इससे पहले हम यहाँ पर देख ले रहे हैं कि जो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप वो होता है f(x) बराबर ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ पर a b c ये क्या होता है, कोई ना कोई रियल नंबर होता है, वास्तविक संख्या होता है। ठीक है, एवं a जो होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो जब हम इस व्यापक रूप का, द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है, इसकी तुलना जो हमारा द्विघात बहुपद आया है उससे करेंगे तो हमारा यहाँ पर a का मान क्या आ जाएगा, तो a का मान आ जाएगा 1, b का मान आ जाएगा कितना -7 और c का मान आ जाएगा -60। ठीक है, तो अब हम पहला संबंध का हम जांच करेंगे। तो इनके बीच पहला संबंध क्या होता है, शून्यक एवं गुणांकों के बीच। तो पहला संबंध होता है शून्यकों का योगफल, अर्थात अल्फा प्लस जो बीटा होता है वो बराबर होता है किसके, -b/a के। ठीक है, तो ये हम चेक करते हैं। तो अल्फा का मान हमारा कितना है, तो यहाँ पर यहाँ से हम पहले अल्फा एवं बीटा का मान निकाल ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से जब हम अल्फा एवं बीटा का मान निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा, तो हम यहाँ पर इसका मान निकाल ले रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर कैलकुलेट कर ले रहे हैं थोड़ा सा जगह लेकर। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, x² माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0 करेंगे क्योंकि हमें इसका शून्यक निकालना है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं ये x² और -7x को क्या लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा -12x और +5
x और ये -60 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा हमारा x कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x -12 और यहाँ पर प्लस 5 कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा x -12 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से हमारा अब x + 12 कॉमन लेंगे तो ये क्या बचेगा, तो ये हो जाएगा हमारा ये x -12 है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम x -12 कॉमन लिए, अब यहाँ पर x -12 तो ये क्या आ गया x + 5 आ गया और ये बराबर 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारा x का 2 मान आ रहा है, एक तो आ रहा है 12 और एक आ रहा है -5। तो यहाँ पर x का हमने 2 मान निकाल दिया, 12 और -5 आ गया। तो यहाँ पर इस द्विघात बहुपद के 2 शून्य क्या आ गए, तो एक तो हमारा 12 आ गया और एक जो है -5 आ गया। ठीक है, तो एक को हम यहाँ पर अल्फा मान ले रहे हैं और एक को हम यहाँ पर बीटा मान ले रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर जांच करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा अल्फा प्लस बीटा पर -b/a होता है। शून्यकों का योग बराबर क्या होता है -b/a। तो अल्फा का मान हमारा कितना है 12, तो ये हो जाएगा 12 और बीटा का मान कितना है -5, तो ये हो गया -5 बराबर -b/a। b का मान कितना है -7, तो ये हो गया -7 अपॉन a का मान कितना है, तो a का मान 1 है, तो ये हो गया 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 12 - 5, ये हो गया 7 बराबर, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 अपॉन 1, तो 7 ही होगा। तो यहाँ पर क्या आ गया LHS बराबर RHS आ गया, अर्थात ये जो हमारा संबंध है वो क्या है सही है। तो इस प्रकार ये जो संबंध है वो क्या हो जाता है हमारा सत्यापित हो जाता है। ठीक है, तो पहला संबंध हमारा सत्यापित हो जाता है। ठीक है, अब हम दूसरे संबंध का जांच करते हैं। तो दूसरा संबंध क्या होता है शून्यकों का योगफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a होता है। तो हम इसे चेक करते हैं। तो ये अल्फा का मान कितना है 12, बीटा का मान कितना है -5 बराबर c/a। c का मान कितना है -60 और a का मान कितना है 1। तो ये आ गया कितना -60 और ये भी क्या हो गया -60। तो यहाँ भी जो है LHS जो है वो किसके बराबर आ गया RHS के बराबर आ गया। मतलब ये भी संबंध हमारा क्या हो जाता है सत्यापित हो जाता है, सही साबित हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये भी हमारा क्या हो गया सत्यापित हो गया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था शून्यकों का योग 7 और गुणनफल -60 दिया हुआ था। तो इसके सहायता से हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना था और साथ ही साथ इसकी सहायता से हमें ये भी चेक करना था कि जो गुणांकों एवं शून्यकों के बीच का जो संबंध होता है उसकी सत्यता का जांच भी करना था, जो कि हमने यहाँ पर एक एक करके किया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात अच्छी तरह समझ में आई होगी। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।